मम्मी जी खाने में क्या बनाऊं? देख बहू, आज तो खाना स्पेशल बनेगा क्योंकि तुम्हारी बुआ और सास और मेरी ननद आ रही है। अच्छा मम्मी जी, ठीक है। अच्छा बेटा सुनो, मेरी बहन को दाल बाटी बहुत पसंद है और पराठे भी। अब तुम सोच लो दाल बाटी वाला खाना आज बनाओगी या पराठे वाला, क्योंकि मेरी बहन को मैंने 4-5 दिन रहने के लिए बुलाया है। ठीक है पापा जी, अभी देख लेती हूँ। देख बहू, तेरी बुआ और सास बहुत नक चढ़ी है, उन्हें खाना बहुत स्वाद चाहिए होता है और बेटा उन्हें सफाई बहुत पसंद है घर के अंदर। तो बेटा एक बात का ध्यान रखना, तुझे सफाई करके रखनी है और जो तूने 1 महीने से बेडशीट नहीं बदली ना, उसे बदल लेना बेटा। मम्मी जी, बुआ जी इतनी स्ट्रिक्ट है क्या? हाँ बेटा, और नहीं तो क्या। बेटा एक काम कर, मैं तो कहती हूँ मशीन लगा ले जिसमें घर के सारे पर्दे डाल ले और जो तूने 1 महीने से तेरे रूम की बेडशीट भी नहीं बदली ना, वो भी डाल लेना। मम्मी जी आप बुआ जी को मना कर दीजिए ना आने से। ऐसी बातें कर रही है बहू, मैं तो क्या इस घर का एक इंसान भी बुआ जी को मना नहीं कर सकते, वो इस घर की बड़ी हैं। जा काम पे लग जा फटाफट से। और सुन बेटा, मैंने तेरी बहुत तारीफ कर रखी है बुआ जी के आगे। बेटा मेरी नाक मत कटवा देना, क्योंकि वो तो मुंह पे कहती हैं, ठीक है? मम्मी जी मुझे तो डर लग रहा है, प्लीज आप बुआ जी को कैसे भी मना कर दीजिए आने के लिए। ऐसा ही बहू, लोग मुझे कहते थे कि शुरू से ही बहू को खींच के रखना, लेकिन मैंने कभी तुझे खींच के नहीं रखा, हमेशा बेटी की तरह रखा। लेकिन अब लग रहा है कि मैं गलत थी, शुरू से खींच के रखना चाहिए था मुझे। तू 4-5 दिन भी अच्छे से नहीं रह सकती संस्कारी बहू के जैसे। ऐसे तो तू 8 बजे भी उठती है ना, तो मैं तुझे कुछ नहीं कहती, तेरा काम सारा मैं करके रखती हूँ। लेकिन आज जब मेहमान आ रहे हैं तभी तो बोल रही हूँ कि कुछ दिन आराम से रह ले, अच्छी बहू की जैसे रह ले, जो मेरी भी इज्जत बची रहे। ठीक है मम्मी जी, आप परेशान मत होइए, मैं एक अच्छी बहू बन के बताऊंगी। 4-5 दिन की तो बात है, मैं सुबह जल्दी भी उठ जाऊंगी, खाना सफाई शहर के सारे काम सब कुछ अच्छे से कर लूंगी, पर आपकी इज्जत नीचे नहीं होने दूंगी मम्मी जी। क्या बाश बेटा, मुझे तुझसे यही उम्मीद थी। अब बस बुआ जी के आगे तेरी इमेज अच्छी बन जाए, जिंदगी भर की बातें रहेगी फिर। देख बुआ जी को जरा सी भी परेशानी नहीं होनी चाहिए। ठीक है मम्मी जी। अब जा, सबसे पहले एक काम कर, मशीन लगा ले कपड़ों की और तेरी चद्दर सबसे पहले हटा लेना। ठीक है मम्मी जी, अभी लगा लेती हूँ मशीन। बस जीजी आ रही है, सब कुछ शांति से हो जाए, क्योंकि जीजी का स्वभाव तो बहुत खराब है ही। अब बहू जानती नहीं है, वो तो मुंह पे सुनाती है 4 बातें, उनकी तो बहू ही उनसे बहुत डरती है। अब मैं कैसे समझाऊं मेरी बहू को, पर चल कैसे भी ये 4-5 दिन निकल जाए, उसके बाद में तो देख लूंगी मैं सब कुछ। और भाभी कैसी हो? जीजी प्रणाम। मैं अच्छी हूँ दीदी, आप कैसी हो? अरे मैं भी बढ़िया हूँ, कैसी होनी थी, बस तुम्हारी याद आ रही थी और मुन्ना का फोन आ गया, फिर तो बस रुका ही नहीं गया, ऐसा लगा कि बस अब तो मिल ही आती हूँ। अरे बुआ जी बहुत ही अच्छा किया, याद तो हमें भी आप लोगों की बहुत आ रही थी। अच्छा, फोन तो ना किया गया तुझसे मुझे, और बुलाया भी नहीं, बुलाया तो मेरे भाई ने है। अरे दीदी आप भी ना, आपकी मजाक करने की आदत नहीं गई। अरे भाई मेरी बहन आ गई है, अब दोनों भाई बहनों की जोड़ी बनेगी। हाँ भैया, कैसा है तू? देख ले, तेरे बिना सूख सूख के काटा हो रहा हूँ। कह तो सही रहा है तू। अरे तेरे को खाने पीने के लिए नहीं देते क्या ये लोग? अरे नाना जीजी, मजाक कर रहा हूँ, सुबह सुबह वॉक पे जाता हूँ मैं, इसलिए थोड़ा पतला हो गया। चल बढ़िया है, सही है, नहीं तो अगर ये लोग करते ना कुछ भी, तो मैं बैठी हूँ ना तेरे पीछे, मैं सल्टा दूंगी सबको। तू इतनी परेशान क्यों होती है? आती पहले गुस्सा होने लग जाती है, नाक पे गुस्सा चढ़ा ही रहता है तेरे। ले सुन, अब बैठ जा शांति से। अरे बैठूंगी तो तब ना, जब तेरी पत्नी बोलेगी बैठने के लिए, पानी के लिए भी नहीं पूछा आने के बाद में। नहीं नहीं दीदी, बस मैं पानी ला ही रही हूँ। अभी तुम क्यों ला रही हो? बहू कहाँ है तुम्हारी? नहीं नहीं दीदी, मतलब मेरा यही है कि मैं पानी मंगवा रही हूँ। बहू बहू आ बेटा, देख बुआ जी आ गई हैं। बुआ जी पैर लगती हूँ। अरे बस बस, खुश रह। कहाँ थी तू इतनी देर से? कुछ नहीं बुआ जी, आपके लिए खाना बना रही थी। अच्छा, क्या बनाया है खाने में? बुआ जी दाल बाटी लहसुन की चटनी। अरे वाह बहू, तूने तो सारा मेरे पसंद का खाना बनाया है। हाँ जी हाँ बुआ जी, आपकी पसंद का ही बनाया है। चल बढ़िया है बेटा, तुझे ये तो है। जीजी आपकी पसंद की लड़की लाई हूँ ना, तो पूरी संस्कारी है। हाँ संस्कार तो दिख ही रहे हैं। चल बेटा ठीक है, अभी थोड़ी देर में खाना खाऊंगी मैं। भाभी खाना तो बहुत ही बढ़िया बनाना आता है तेरी बहू को। चल एक चीज में तो पास हो गई है। हाँ दीदी, ये सफाई भी इसी ने ही करी है। अच्छा चल बेटा, दूसरी चीज में भी पास हो गई तू। अरे भाई, खाना तुझे कितना भी अच्छा बनाना आता हो, लेकिन मेरी बहन का मुकाबला नहीं है। अरे तू भी ना भैया, अब वो दिन चले गए लद गए,
अब कहाँ बनाना आता है मुझे खाना। अरे जीजी, तेरे हाथ के पराठे आज भी याद करता हूं मैं। तेरे जैसे पराठे और वो 3 तरीके की चटनी, भाई उसका तो मुकाबला ही नहीं है। कितनी स्वाद बनाती है तू, तेरे आगे तो सब फेल है। अच्छा बुआ जी, आप इतने अच्छे पराठे बनाती हैं? अरे नहीं नहीं बेटा, अब नहीं बनाती। बरसों हो गए छोड़े हुए पराठों को, अब कहाँ बनते हैं। नहीं जीजी, मुझे तो तेरे हाथ के पराठे खाने ही हैं। तू इस बार जाएगी ना, मुझे एक बार तो बना के खिलाएगी खिलाएगी। अच्छा ठीक है, तेरे लिए बना दूंगी। क्यों दीदी, अपने भाई के लिए क्यों? हम भी खाएंगे आपके हाथ के पराठे। हाँ बुआ जी, मैं भी खाऊंगी। अच्छा ठीक है, लेकिन भाभी अभी पराठे किसके बनाऊं? आलू के बना दूं क्या? नहीं नहीं बुआ जी, अभी तो मूली आ रही है, मूली के पराठे बना दो। मूली के पराठे खाओगे तुम लोग? चलो ठीक है, बना दूंगी आज शाम को ही। बहू, एक बात ध्यान रखना, मेरी बहन के हाथ के मूली के पराठे खाओगे ना तो इतना धमाके होंगे ना कि वो बर्दाश्त भी नहीं कर पाएगी तू तो। अरे पापा जी, मुझे धमाके तो पसंद है बहुत, मैं तो कर लूंगी, पर खाने मुझे बुआ जी के हाथ के ही पराठे हैं। बुआ जी। हाँ बेटा, लाइए बुआ जी, मैं काम करवा देती हूँ। क्यों, तुम्हें ऐसा लगता है कि मैं काम नहीं कर सकती? नहीं नहीं, मैं तो इसलिए कह रही थी कि आपकी थोड़ी सी हेल्प करवा देती हूँ, फ्री ही तो बैठी हूँ मैं। हाँ जी करवा लेने दीजिए ना अपनी हेल्प, आप भी कितना काम करेंगी। ऐसा है भाभी, मैं जब तक नहीं करती ना तब तक ही नहीं करती हूँ, जब करने लग जाती हूँ ना तो 10 औरतों की ताकत है मेरे हाथों में। आज तो खाना पूरा मैं ही बनाऊंगी, मेरे भाई ने डिमांड करी है। और बहू, ये मौके तुझे बार बार नहीं मिलेंगे, आज मिल रहे हैं तो खाली मेरे हाथ का, नहीं तो बेटा उसके बाद में मैं नहीं बनाने वाली, तो खुद बना के खिलाएगी मुझे। हाँ हाँ बुआ जी, क्यों नहीं, पर आज भी थोड़ी सी हेल्प करवा देती हूँ ना, आटा ही लगा देती हूँ या मूली कस लेती हूँ। जरूरत नहीं है बेटा, आटा तो मैं लगा चुकी हूँ और मूली भी कस चुकी हूँ, अब बस थोड़ा सा तड़का डालना है मूली के अंदर। तू रहने दे, मैं कर लूंगी सब, परेशान मत हो, जा तेरे बाहर जाके दूसरे काम कर ले। अच्छा दीदी कोई बात नहीं, इससे नहीं करवा रही तो कोई बात नहीं, मैं करवा देती हूँ आपकी मदद। क्यों भाई, आप कोई अनोखी हो क्या? जब मैं इससे ही नहीं करवा रही तो आपसे क्यों करवाऊंगी? जब मैंने कह दिया आज रसोई में कोई नहीं आएगा, खाना सिर्फ मैं बनाऊंगी तो बस मैं ही बनाऊंगी, आप दोनों चले जाओ। ठीक है बुआ जी, कोई भी जरूरत हो तो बुला लीजिएगा। जी मैं करवा दूं क्या मदद आपकी? अरे बाबा, मैंने कोई दूसरी भाषा में मना नहीं किया है, आप समझती हो उसी भाषा में मना किया है। नहीं करवानी मदद, नहीं लेनी मदद, नहीं लेनी, जाओ। अच्छा भाई ठीक है, जाती हूँ मैं। आज तो ऐसे पराठे बना के खिलाऊंगी ना कि सब उंगलियां चाटते रह जाएंगे। कभी कभी मौका मिलता है, वैसे भी मेरा छोटा भाई है, उसने बोला है तो उसको तो खिलाना ही पड़ेगा ना, न जाने फिर कब खिलाऊंगी मेरे हाथ का खाना उसे। अरे दीदी, कितनी देर और लगेगी खाने में? अजी आप भी ना, दीदी अकेली कर रही हैं और आप आवाजें लगा रहे हो, ले आएंगी ना अभी। तुझे थोड़ी ना बोल रहा हूँ, मेरी बहन को बुला रहा हूँ। तुझे क्या मतलब, बीच में क्यों बोल रही है भाई? मैं जानू मेरी बहन जाने, किसी को मतलब नहीं होना चाहिए। अच्छा बाबा माफ कर दो, गलती हो गई। बहू तू यहाँ की बैठ गई, बेटा परोसगारी में तो जीजी की मदद करवा देती। मम्मी जी मैं गई थी पर उन्होंने मना कर दिया और बोला तुम जाके बैठो बाहर। जीजी इतनी खुशबू आ रही है पराठों की। बुआ जी 3 तरीके की चटनियाँ, कितनी अच्छी लग रही है दिखने में। हाँ हाँ हाँ, बहुत लंबे समय बाद मेरे बहन के हाथ का खाना खा रहा हूँ। जीजी मैं तो पूरे पराठे खा जाऊंगा, सारे मैं ही खाऊंगा अकेला। भाई तेरा जितना मन हो ना उतने पराठे खा, कोई मना नहीं करेगा तुझे। और आज तेरी बहन बना रही है, ठीक है, खूब आराम से खा तू। वाह 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 वाह, इतने स्वाद पराठे! भाई दीदी बहुत ही स्वाद पराठे हैं, इतने स्वाद पराठे खाए हुए तो मुझे बरस हो गए, बहुत अच्छे बनाए हैं। अच्छा चलो तुम लोग खाओ, मैं और बना के लाती हूँ। देख रही है तू, मेरी बहन ने कितने अच्छे पराठे बनाए, सीख ले उससे पराठे बनाने। तरस गया था मैं ये पराठे खाने के लिए। मैं क्यों सीखूं, वो जब आएंगी तब वही बना के खिला देंगी। पैसे भी तुम्हें उनके हाथ के पसंद है, मैं कितनी भी कोशिश कर लूं तुम्हें मेरे हाथ के पराठे कभी पसंद नहीं आएंगे। बहू तू ही सीख ले। पापा जी जब आपको मम्मी जी के हाथ के पराठे पसंद नहीं आते तो मेरे हाथ के तो बिल्कुल ही नहीं आएंगे, मैं तो बिल्कुल नौसिखिया हूँ। ये तो सही कहा तुम दोनों ने, तुम दोनों की बस की नहीं है मेरी बहन जैसे पराठे बनाने की। चलो खाओ, मजे लो आज तुम लोग खाने के। और मुन्ना अब ठीक है ना, भरा ना तेरा पेट, अब तो खुश है ना तू? दीदी बहुत खुश हूँ, और मैं तो सच बताऊं ना, अब मैं तुझे हर महीने बुलाने वाला हूँ इन पराठों को खाने के लिए। बहू बस अब एक काम और कर दे तू। हाँ जी पापा जी बोलिए।
बहू, अब तू एक एक कप चाय पिला दे हम सबको, मजे आ जाएंगे। है जी, रात को चाय कौन पीता है? क्यों भाभी, मेरा मुन्ना कुछ भी करे, आपको क्या? आपको चाय बनाने में परेशानी हो रही हो तो मैं बना लाती हूँ इसके लिए। इसकी जो मर्जी होगी वो करेगा ये। नहीं नहीं दीदी, मैं वो चीज नहीं कह रही, मैं ही बना लाती हूँ। नहीं मम्मी जी आप बैठिए, मैं बना लाती हूँ चाय। चल बेटा, मैं भी चलती हूँ तेरे साथ में, भाई बहनों को बात करने देते हैं। ठीक है मम्मी जी। एक बात कहूँ मुन्ना? हाँ दीदी। तू कुछ भी कह, मेरे आ जाने के बाद में आज भी तू छोटे बच्चों जैसी हरकतें करता है, जबकि तू बूढ़ा हो चला है। ओ दीदी, बूढ़ी होगी तू। हाँ मैं तो बूढ़ी हो ही चली हूँ, लेकिन पर एक बात बताती हूँ तुझे, तेरी पत्नी जो है ना, उसने आज तक इतने साल हो गए मेरे सम्मान में कहीं कमी नहीं छोड़ी है। बहुत इज्जत करती है वो मेरी। हाँ दीदी, ये तो तू सही कह रही है, सच में इज्जत तो बहुत करती है वो तेरी। जीजी से डर कहें या इज्जत, ये नहीं पता। मुन्ना एक बात बताऊं, डरता कोई नहीं है किसी से। एक बात बता, वो मेरे सामने बोल लेगी तो मैं क्या कर लूंगी उसका? कुछ बिगाड़ सकती हूँ क्या? नहीं ना, वो मेरी इज्जत करती है। हाँ दीदी, इज्जत करती है, सच में बहुत अच्छी है मेरी पत्नी। लाई भी तो तू ही ढूंढ के है ना। बातें बनवाना तो कोई तुझसे सीखे, शुरू से कितनी बातें करता है तू, कितना बोलता है। अरे दीदी, बरसों बाद बचपन याद आया है तेरे आ जाने के बाद में, नहीं तो मुझे तो ऐसा लगने लग गया था कि मैं सच में बूढ़ा हो चला हूँ। मुझे लगता है कि मुझे तेरे साथ में ही रहना चाहिए अब, कम से कम बचपन तो याद रहेगा। बेटा अगर ऐसा हो सकता ना तो मैं ऐसा कर लेती, पर मैं भी ज्यादा यहाँ नहीं रह सकती और तू मेरे वहाँ आके रहेगा नहीं। देख, अपने अपनी गृहस्थी संभालनी है अपने को, कभी से कभी मिलकर प्रेम रह जाए वो ही बहुत है। हाँ दीदी, ये तो सही कह रही है तू। मम्मी जी एक बात बोलूं, बुआ जी ने पराठे तो बहुत ही स्वाद बनाए हैं। हाँ बेटा, इनके हाथ का स्वाद ही अलग है, मुझसे भी नहीं बने आज तक इनके जैसे पराठे तो। जाने कैसे बनाती है? मम्मी जी रेसिपी पूछ लो ना बुआ जी से। अरे बेटा कितनी भी रेसिपी पूछ लूं, किसी किसी के तो हाथ में ही स्वाद होता है, जैसे बुआ जी के तो हाथ में ही स्वाद है। मम्मी जी मैं तो बुआ जी के पराठों की फैन हो चली हूँ। मम्मी जी अब जब भी वो आएंगी ना, मैं तो पराठे ही बनवाऊंगी उनसे। हाँ बनवा लेना, पर अभी तो चाय बनाने चल, नहीं तो अभी आवाज आ रही है तेरी बुआ सास की। भैया मुझे तो आज भी बहुत डर लगता है इनसे। मम्मी जी आपको डर क्यों लगता है? इतनी अच्छी तो है बुआ जी। बेटा एक बात बोलूं, बुआ जी से डर से ज्यादा सम्मान है मेरा उनके प्रति, मैं उनकी इज्जत करती हूँ। डर तो ये मान ले एक तरीके से बहाना है। हाँ ये तो सही कहा मम्मी जी आपने। मम्मी जी आप जाइए, चाय मैं बना लाऊंगी। अच्छा ठीक है बेटा, जल्दी आना है ना बना के। हाँ ठीक है मम्मी जी, बस अभी गई और फटाफट से आऊंगी। अरे चाय में अदरक जरूर डाल देना, उन्हें अदरक वाली चाय पसंद है, और मीठा कम रखना। हाँ हाँ मम्मी जी आप परेशान मत हो, जैसा आप कहोगी वैसा ही करूंगी। अरे चाय नहीं लाई तुम? बहू लेकर आ रही है, उसने कहा कि वो ही बना के ले आएगी। हाँ तो ठीक है ना भाभी, बैठ जाओ तुम भी, ले आएगी वो। आजा, वैसे तू थोड़ी मोटी है पर फिर भी बैठ जाएगी, समा जाएगी बेड पे। चुप कर तू, मजाक बनाने की आदत नहीं गई तेरी। भाभी बुरा मत मानो, बैठ जाओ आके। ये तो बेवकूफ है, ऐसे ही बोलता रहता है। अरे दीदी कितना बुरा मानती, इतने सालों से यही तो सुनते आ रही हूँ इनके मुंह से। ठीक है मोटी हूँ, पर बाइस घर का खाती पीती भी मैं ही हूँ सारा, इन लोगों को तो सिर्फ हवा खिलाती हूँ मैं। अच्छा अच्छा, आजा बैठ जा। देखो इतनी मोटी होने के बावजूद भी माँ गई ना इस बेड पे। हाँ, वो तो ये बेचारा बेड ही है जो जीप निकाल करके हाफ रहा है तेरे बेड पे ही। अब ये बहुत ज्यादा हो रहा है, चुप हो जाओ बस। अरे छोड़ ना भाभी, ये तो बुद्धू है, मुन्ना रहेगा बुद्धू। जी जी, ये तो वही है ना जो तू बचपन में मुझे स्कूल में बोला करती थी, मुन्ना रहेगा बुद्धू। हाँ वो ही है। चल बढ़िया है, याद आ गया। वो भी दिन थे स्कूल के, कितने मजे आते थे। तुझे लेकर जाती थी पकड़ करके, रोते रोते जाता था स्कूल तू। ये लीजिए बुआ जी, मम्मी पापा चाय। हाँ ला बेटा दे। बुआ जी अब आप भी मेरे हाथ की चाय पी के बताइए कैसी लगी, और सच सच बताइएगा कैसी लगी है। हाँ बताती हूँ अभी पी के। बहू सच में अदरक वाली चाय बहुत स्वाद बनाई है तूने। थैंक यू बुआ जी। अब तुम लोग मुझे ऐसे मत देखो, वायु है ये वायु। मैंने तो पहले ही कहा था बहू, मूली के पराठे बनवा करके तू धमाके करवाएगी घर में। देख शुरू हो गए धमाके, ले धमाके से डर के भाग गई। मुन्ना
तेरे इन धमाकों से तो अच्छे अच्छे भाग जाएंगे, वो तो इंसान है, जानवर भी भाग जाने। अब दीदी ये तो तेरे हाथ के मूली के पराठों का कमाल है। अजी ये क्या पूरी रात चलेगा क्या? हाँ बिल्कुल पूरी रात चलेगा, धमाके हैं ये तो। दीदी मैं तो आपके साथ में आपके कमरे में सो जाऊंगी फिर आज। हाँ भाभी मैं समझ सकती हूँ कि आज आप मेरे कमरे में सोएंगी।